भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जेन्ना पंतप्रधान मोदीजीन जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना ही योजना तयार केली आणि ह्या योजने अंडर जवळ जवळ 100 स्किमी आहा ज्यो ल्हानाच्या ल्हान तो मोठो एंटरप्रेन्युअर पासून हेजो फायदो घेवं शकता आणि हे मसल फार्मिंग आसूं सीवीड्स आसूं किंवा क्रॅब फार्मिंग आसूं आक्वा फिशिंग आसूं हे तरे भाशेचे उद्योग तयार करपाक प्रोत्साहन दिवपाक आणि ही इंडस्ट्री जशें आमी जगार 5 नंबराचेर आहा ते जगार 1 नंबराचेर कशें येवप ही स्टडी करपाक हे धंदो ही फिशींग इंडस्ट्री वयर व्हरपाक आणि त्याच्या बरोबरच प्रत्येक व्यक्तीचे जावं फिशरमॅनाचे आर्थीक परिस्थिती आर्थीक बळ कशें वाडटलें हेचेर लक्ष दिवपाक ह्या खातीरूच आमचे आदरणीय मंत्री रुपालाजीन हे सुरवात केल्ली आहा ते बारकायेन आयकून घेतात. काणकोण जो भाग आसा अशें अत्यंत समुद्रान यात्रेन जात्रेचे आमी ट्रेडिशनल फिशींग करता आनी ताजेर आमचे फिशरमॅन बांधव आसा आपल्या जिवनाचो गुजारो करता. अशा वेळाचेर जो आतां नवीन टॅक्नॉलॉजी आयल्या ह्या टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग करून म्हाका दिसता मसल फार्मींग हाजेर एक प्रचंड मोठें म्हणजे जे जॉब जे आसा जॉबाचें फार्मींग हाजेर एक मोठें संशोधन चल्लें आसा. नवीन टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा. म्हाका दिसता की ती टॅक्नॉलॉजी आमी जर वापरपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जे आसा रोजगाराचे प्रश्न हांगाय निर्माण जावपाक शकता. त्या संदर्भात गोंय सरकारूय प्रयत्न करता. आमचे मंत्री आनी आमी सगळे उलयता आनी काणकोण भागां अशा तरेचो एक प्रकल्प जावचो ह्यो आमचो प्रयत्न आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय गजाली फुडें गेल्ल्यो आसा. त्यामुळे हांव तांकां सांगपाक सोदतां मागीर और एक बात मन से बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं कि गोवा में दूध की बहुत ज़रूरत है. म्हणजे यानी 10-20% गोवा में प्रोडक्शन होता है. बाकी 80% बाहर के राज्यों से दूध निकाला जाता है. इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के काणकोण के लोग कुछ आम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डेयरी स्टेट नाम का कंसेप्ट मैंने सरकार से भी रख दिया है कि यदि एक ही जगह एक 5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन की सरकार के वहाँ एक ही जगह डेयरी के पूरा कंसेप्ट हॉस्पिटल बाकी सबका पूरा मैकेनिकल का फार्मिंग हमने सपोर्ट फार्मर को दूध दे दिया तो यहाँ के फार्मर कर सकते हैं कि नहीं इस प्रकार के जिस प्रकार के हमारे केंद्रीय आमचे पंतप्रधान जे विचार करता आमचे केंद्रीय मंत्री विचार करता हांचो सहकार आमकां मेळचें. अभी यहाँ से बता रहे थे कि आप इंट्रैक्शन करिए मगर समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है. इसलिए जिनको भी कुछ कहना है कुछ लेके आए हैं तो मैं इनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लूँगा और उससे पढ़ के उसी पर कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा. 2 बात है. एक है आपके क्षेत्र में पशुओं को बढ़ोतरी दो. पशु की संख्या होगी तो उनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए. पशु ही नहीं होंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर करके क्या करो. तो सबसे पहले आप यहाँ पशुपालकों को हमारी योजना है ब्रीडिंग फार्म उसमें 50% की सब्सिडी उस योजना का बेनिफिट लेकर आपके जो पशुपालक हैं उनको आप पशुपालन के लिए आगे आने का प्रयास करिए. हम राज्य सरकार के साथ मिलकर आपको इसमें पूरी मदद करेंगे. जितना भी आप आगे बढ़ना चाहें बढ़िए. और यदि आपके पास पशु बल पर्याप्त मात्रा में है तो आपको डेयरी की स्थापना करने में और प्रोसेसिंग के लिए वो भी डेयरी सेक्टर से हम आपके लिए जो भी करने होगा वो करेंगे. आप हमारी ऑफिस के साथ संपर्क में रहकर आपकी सरकार के माध्यम से आप दरखास्तें हमका हमारी ओर भेज देना. हम इनको मंजूर करने की पूरी कोशिश करेंगे. और आपके क्षेत्र में भी दूध मछली ये सारे व्यवसाय जो है ये तीनों व्यवसाय ऐसे हैं जो लोगों की क्षुधा को तृप्त करते. फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए मसले हैं. ऐसे विभाग को नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है और प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद
निगाह में मत्स्य विभाग अपना कोस्टल एरिया और अपना पूरा जो समुद्र में 200 किलोमीटर तक चलता है, वो सारा फोकस मोदी जी की नजरों में है।